कर स्टार्ट कर। हेलो बच्चों, हेलो, आवाज क्लियर आ रही है क्या? फटाफट यस सर लिख दो। आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो, यस सर लिख दो अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। ओके 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 ओके, फटाफट फटाफट फास्ट आ जाओ बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर निकल जाओ बिस्तर से, ब्रश कर लो, 2-3 दिन हो गए ब्रश नहीं किया। नालो धो लो, सप्ताह हो गया है। ओके चलो। हेलो स्पैमर, उठ जाओ स्पैमर, उठ जाओ। मम्मी तो चाय नहीं बनाएगी, मम्मी को लग रहा है स्पैमिंग कर रहे हो। आ जाओ स्पैमर, पर्दे के पीछे आ जाओ, छुप जाओ पर्दे के पीछे स्पैमर। हेलो हेलो, मैं और मेरे स्पैमर। हाँ, ये इस बार मेरी जिंदगी खराब करेंगे सारे स्पैमर। ऐसी रेटिंग देंगे, ऐसी रेटिंग देंगे। कोई बात नहीं बेटा, चलो आ जाओ। हाँ अब बच्चों, तो कितने लोगों को वेक्टर में कल आनंद आ गया? कितने लोगों को वेक्टर की फील आ गई? फटाफट फील लिख के कमेंट कर दो, फील लिख के कमेंट कर दो, फील लिख के कमेंट कर दो बेटा। तो अब समझ में आया, शुरू के 3 टर्न वेक्टर का बेस बना था और 4 टर्न में अपन ने उसको यूज करा, आज भी यूज करेंगे। ओके, तो हमने जो डेफिनेशन देखी थी वेक्टर को, उसको एक बार फिर देखेंगे। ओके, मतलब फिर देखेंगे इन द सेंस उसके न्यूमेरिकल करेंगे आज। ओके ओके, चला जाओ। हाँ, एक आधे स्पेमर आ गए नो फील वाले। ओके, अगले साल आएगी नो फील तो। हेलो स्पेमर, ओके चलो आ जाओ। ए, ये अपन ने देखा था कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, याद है? ट्राइंगल लो, हेड पे टेल। अभी ट्राइंगल लो की डेफिनेशन लिखना बाकी है। अभी हमने ट्राइंगल लो की फील ली थी कि हेड पे टेल। हेलो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल। कल डीपीपी डिस्कस करेंगे बेटा, कल डीपीपी डिस्कस करेंगे। पहले आज थोड़ा सा और पढ़ा दूं, फिर करना डीपीपी। ओके, यस सर। हाँ, एक आधा पर्दे के पीछे से झांकना चालू हो गया। हाँ ओके, आ जाओ। हाँ, डीपीपी 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 बेटा, डीपीपी की कल बात कर लेंगे। एक बार पहले जो चीजें कोरिलेट चल रही है वो करने दो। हाँ ओके, क्या आगे क्या झांकना है? ओके, पर्दे के पीछे झांक रहे मेरे बच्चे। हाँ, आगे आगे काफी आए, काफी आए। हाँ चलो आ जाओ। हाँ, कल बच्चों डीपीपी लेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे कल। ओके, हाँ, लव यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल। आ जाओ। तो बच्चों ये शिफ्ट करा, तो शिफ्ट करा तो याद है 8 न्यूटन ही आ गया था। कल का थोड़ा सा रिवीजन कहानी अब तक। ये 6 न्यूटन का फोर्स था, ये 8 न्यूटन का फोर्स है। तो बच्चों ये 6 न्यूटन 8 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, तो 10 न्यूटन। तो बच्चों पहले वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर की टेल रख दो, पहले वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर की टेल रख दो, पहले वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर की टेल रख दो। ओके, और फिर फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड बना दो, फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड मिला दो, तो रिजल्टेंट आ जाता है। कल ये देखा था। और कल अपन ने दोनों 90 डिग्री वाले एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हमेशा एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिए था। एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप लिया था, तो रिजल्टेंट आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो, और यही इसकी लेंथ होगी, जब भी ये कल की बात है बच्चों, तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर कर दो, और तीन हो एक्स ए वाई और ए जेड, तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। तो मैग्नीट्यूड हमने रट लिया, मैग्नीट्यूड हमने सीख भी लिया और याद भी कर लिया। अगर दो वेक्टर एक्स एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप होता है तो मैग्नीट्यूड इतना होता है।
और क्यों सीखा? क्योंकि यूनिट वेक्टर बना देंगे, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था। कोई भी वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, और याद है यूनिट वेक्टर को चेक करना है तो मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर को चेक करना है तो मैग्नीट्यूड शुड बी 1। ओके, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो बच्चों कभी भी वेक्टर को चेक करना है यूनिट वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड 1 चेक कर लो। ओके, 3 हो तो तीनों के स्क्वायर का एडिशन, तीनों के स्क्वायर का एडिशन करके रूट कर दो। ओके, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो इससे भी यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसमें एंगल, इधर देखो, अब इसके एंगल मैंने जानबूझ के कल नहीं बताया, ये लिख लेना आप बेटा, 3 वाले का एंगल आप बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा नॉलेज हो गया आप अपने को। ये देखो, 3 वाले का एंगल बता रहा हूं तो बोल दो 3D में है, थोड़ा सा फील लेना, ये 3D में इस टाइप का दिखेगा। यस सर, ये 2D में नहीं 3D में दिखेगा, ये देखो, ये इस टाइप का कहीं दिखेगा। यस, ओके, ये इस टाइप का दिखेगा। यस सर। अब इसका एक्स एक्सिस एंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यस सर, ये एक्स एक्सिस से एंगल होगा। यस सर, ये अल्फा। ऐसे वाई एक्सिस से एंगल होगा बीटा, ऐसे जेड एक्सिस से होगा गामा। अल्फा होता है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। थोड़ा सा ये देखो बेटा भारी था इसलिए मैंने, हाँ, बीटा फ्रॉम एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। यस सर, ये बीटा होता है एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। और गामा होता है यहां से एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, गामा। इसका यहां पे भी परपेंडिकुलर आएगा, ये एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। ओके, तो बच्चों क्या मैं बोल दूं, इधर देखो थोड़ा सा भारी है, यहां से बोल दूं कोस अल्फा, तो ये एक्स वाला कंपोनेंट हो गया। देखो ये वाला, याद है अपन इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए, ए वेक्टर तक पहुंचने के लिए ए एक्स इधर चलेंगे, ए वाई इधर चलेंगे, याद है 3 कंपोनेंट है, एक्स एक्स डायरेक्शन में। चलो एफ लिख देता हूं, अगर एफ लिखा था तो एफ लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा, हाँ एफ लिख देता हूं। ये देखो, ये एफ वेक्टर है। यस सर, ये एफ एक्स कॉम्पोनेंट है, ये एफ वाई कॉम्पोनेंट है। ये थोड़ा भारी है, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाओ कुछ चीजें बच्चों। हाँ, हालांकि अपन इसको मच्छर बना देंगे लेकिन फिर भी थोड़ा कंसंट्रेशन। एफ जेड, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, एफ के 3 कॉम्पोनेंट है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। 3D में फील लो, ये वेक्टर यू तिरछा है, वेक्टर तिरछा है तो एक कंपोनेंट एक्स पे होगा, देखो एक्स एक्सिस पे, ये वेक्टर तिरछा है तुम्हारी तरफ आ रहा है, वेक्टर तिरछा है, एक कंपोनेंट एक्स पे होगा और एक कंपोनेंट यहां वाई एक्सिस पे होगा। देखो ये वेक्टर यू है, ये देखो ये वेक्टर यू है, यू तिरछा, ये वाई एक्सिस है, देखो ये यू तिरछा है वेक्टर। यस, तो एक कंपोनेंट इस वेक्टर का इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर वाई में होगा और एक कंपोनेंट जेड में होगा। ये देखो ये तिरछा वेक्टर है, एक कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये एक्स एक्सिस पे होगा, देखो यहां से परपेंडिकुलर डालो, एक्स एक्सिस पे होगा, ये देखो यू। ये एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होगा और एक जेड पे होगा। ओके, हाँ, अब यहां से देखो कोस अल्फा, तो बोल दो कोस अल्फा, यहां से फील आ जाएगी कोस अल्फा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो अपने को ये पता है और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एफ पता है, देखो इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये वाला पूरे एफ का मैग्नीट्यूड याद है, तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, ये लेंथ, ये मैग्नीट्यूड पता है, तो क्या बोल दो कोस अल्फा, ऐसे लिख सकता हूं, देखो कोस अल्फा, कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद है कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यूजिंग कोस थीटा बेस। और मैं बोल दूं इस वाले ट्राइंगल का बेस ये रहा, देखो ये एफ एक्स और हाइपोटेनस एफ, इसका बेस हो जाएगा एफ वाई अपॉन हाइपोटेनस। यस सर, तो यहां से लिख रहा हूं, तो मैं बोल दूं कोस अल्फा, एक्स एक्सिस से एंगल कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस बेस हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट बेस हो जाएगा क्योंकि कोस अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल होता है। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों एफ एक्स अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। यस सर, एफ एक्स अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। यस सर, ये एक्स कंपोनेंट ये हो गया कोस अल्फा, तो बच्चों एक्स एक्सिस से एंगल ये हो गया। यस सर, और कोस बीटा वाई एक्सिस से एंगल, तो ये आ जाएगा वाई वाला कंपोनेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एफ का मैग्नीट्यूड रहेगा। यस, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन 2। तो बच्चों वाई एक्सिस से एंगल में बेस एफ वाई बन जाएगा और हाइपोटेनस तो एफ ही रहेगा क्योंकि उसी के कंपोनेंट ले रहे। ऐसे ही कोस गामा एफ जेड अपॉन एफ, ये थर्ड,
ये एफ जेड अपॉन एफ, यस सर। तो बच्चों एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, अल्फा कोस अल्फा के लिए एफ एक्स बेस हो जाएगा, कोस बीटा के लिए एफ वाई बेस हो जाएगा, और कोस गामा के लिए एफ जेड बेस हो जाएगा। अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो। ये देखो, ये इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। बेटा ये मैं लास्ट में पढ़ा था पर अभी बता दिया मैंने, आज इच्छा हो गई तो, क्योंकि ये थोड़े कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इनको। एक्स एक्सिस से एंगल का कोस, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं और डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब देखो प्रूव दैट, एक प्रूव करके बता, प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना और याद भी रखना है। एंड ऑल्सो लर्न इट, प्रूव दैट एंड ऑल्सो लर्न इट, एंड ऑल्सो लर्न इट, ये ध्यान ही रखना, लर्न इट। ओके चला जाओ, प्रूव करता हूं। इधर देखो प्रूव कर रहा हूं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 होता है। ओके तो यहां आज इच्छा हो गई बता रहा हूं, तो कोस अल्फा की वैल्यू लिख दूं एफ एक्स अपॉन एफ का स्क्वायर प्लस देखो कोस अल्फा एफ एक्स अपॉन एफ का स्क्वायर प्लस कोस बीटा एफ वाई, क्योंकि वाई एक्सिस से एंगल है बेटा, बीटा वाला वाई एक्सिस से एंगल होता है और गामा वाला जेड एक्सिस से एंगल होता है, का स्क्वायर करो तीनों का स्क्वायर। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, यस ये देखो, तो यहां आ जाएगा बच्चों एफ स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं, एफ स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। ओके अब नीचे आ जाओ, तो नीचे में बोल दो बच्चों एफ वेक्टर भी तो यही होता है, एफ का मोड भी तो रूट, या जाओ एफ के मोड की वैल्यू रख दो, तो यहां से लिख दू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर का स्क्वायर। मैं बोल दू इस स्क्वायर से रूट कट गया और ये पूरा अपन में कट जाएगा, आ गया आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव। तो ध्यान रखना कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, जहां अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल है, अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल है। ओके यस सर। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा आर एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके चले आगे, यस सर। तो ये थोड़ी इरिटेटिंग बात थी पर पढ़ानी तो थी, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। ओके अब आ जाओ, एक होमवर्क दिया था मैंने, इधर देखो एक होमवर्क दिया था, एक नहीं 2 दिए थे, ये देखो एक एफ दिया था। अब आपको यह समझना था ये यूनिट वेक्टर है। आंसर कमेंट करो कितना आया, आंसर कमेंट करो इसका कितना आया। ये यूनिट वेक्टर था बेटा, रिपीट क्या करूं, एक बच्चा कह रहा है रिपीट करो, ये याद रख लो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। ओके ये याद रखना है, याद रखना बेटा, ये प्रूव कर दिया। कोस अल्फा होता है एफ एक्स अपॉन एफ, कोस बीटा एफ वाई अपॉन एफ, क्योंकि बच्चों एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा होता है, तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा होता है तो बेस एफ एक्स हो जाएगा। ओके आ जाओ, अब इसका आंसर कमेंट करो। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इससे पहले एक इजी क्वेश्चन और दे रहा हूं, इससे पहले एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखो, इफ ए कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस 0.3 या 0.4 जे कैप प्लस 0.3 के कैप, देन फाइंड आउट ए, देन ए, पहले ये करो, देन ए इक्वल टू व्हाट। पहले क्वेश्चन समझो, बताओ इस क्वेश्चन में क्या हिंट है, इस क्वेश्चन में ए निकालने के लिए क्या हिंट है बताओ। व्हाट विल बी द हिंट इन ए, व्हाट इज द हिंट इन दिस क्वेश्चन। आपको कैसे पता पड़ेगा स्मॉल ए कैसे निकालू,
यस सर। स्मॉल ए कैसे निकालू, कैसे पता पड़ेगा? ये वाला करो पहले। तो क्या मान दो बच्चों, ये रहा हिंट, दिस इज द हिंट, दिस इज द हिंट, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये हिंट है। तो क्या बोलते बच्चों, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यहां से क्वेश्चन पकड़ो, यूनिट वेक्टर। कैप लगी हुई है ना, तो यूनिट वेक्टर पे कैप लगी हुई होती है। यूनिट वेक्टर इज द हिंट। फटाफट कमेंट करो कितने लोगों को समझ आया, फटाफट कमेंट कर दो कितने लोगों को समझ आया, फटाफट फास्ट, स्पैमर जाग जाएंगे। मजा नहीं आ रहा है, फटाफट कमेंट करो कि यस सर हिंट समझ में आ गया। यार मजा ही नहीं आ रहा, पढ़ाने का ही मजा नहीं आ रहा। वो तूफान आना चाहिए यस सर बोलने का। जैसे ही मैं बोल दूं समझ में आया, यस सर का तूफान आना चाहिए अगर समझ आया तो। मजा नहीं, बेटा हमारे को भी एनर्जी चाहिए होती पढ़ाने के लिए, और अच्छे बच्चे एनर्जी देते। ओके, ये देखो ए यूनिट वेक्टर, इसमें क्या समझ में आया? यूनिट वेक्टर तो मतलब यूनिट वेक्टर मतलब ए का मोड बराबर 1, ए यूनिट वेक्टर मतलब मोड 1, डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, और 3 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके, ए मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर का रूट अंडर बराबर 1 कर दो। यस सर, का रूट अंडर बराबर 1। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 0.16। बेटा मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं डेसिमल उड़ाओ, तो 16/100। मैं तो सजेस्ट करता हूं डेसिमल उड़ाओ, डेसिमल उड़ा के काम करो। यस सर, बाई 10 करके। ओके, ये 3/10 तो 9/100 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। यस सर, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 - 25/100। बेटा 100 एलसीएम लिया, 16 और 9 25, 16 और 9 25, तो 1 - 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 75/100, ये ए स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 75/100। यस, 75 को 25 इंटू 3 लिख दो, 25 इंटू 3 लिख दो, जल्दी मत कर। 25 इंटू 3/100, मैं बोल दो 25 का रूट आ जाएगा 5, और 100 का रूट आ जाएगा 10, और रूट 3, ये कट के आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस रूट 3/2। प्लस माइनस रूट 3/2 इज द परफेक्ट आंसर। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2, पॉइंट रूट 75 भी ओके। किसी ने अंडर रूट 0.75 लिखा, वो भी राइट है, प्लस माइनस ओके। तो यूनिट वेक्टर हिंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट वेक्टर पहचानो, मैग्नीट्यूड 1 करो, मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, सबका स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। ओके, ये देखो, ये 16 + 9 25, उधर ले गया 25 को 100 एलसीएम लिया, 100 एलसीएम लिया, तो ये 100 - 25। ओके, 100 एलसीएम लिया। ओके, ठीक है। तो बच्चों यहां पे सिंगल इक्वेशन, ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें भी वो हिंट था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 कर दो। यस सर, करो। ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो ना, का रूट अंडर बराबर 1। यस, मैग्नीट्यूड में बेटा मैग्नीट्यूड कल सिखाया था, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, ओके, तो यहां से आ जाएगा बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 बराबर 1। ओके, अरे यार इसमें तो कैलकुलेशन बहुत हो गई, माहौल गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई इसमें, तो डेटा सही नहीं दिए थे, कैलकुलेशन ज्यादा आ गई। नहीं, कहा हो रही है सही तो नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। डेटा चेंज करो, डेटा चेंज करो, गलती हो गई, कैलकुलेशन ज्यादा है बेटा, डेटा चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, यहां पे करेंगे अपन 4,
यहां करेंगे बच्चों, यहां करेंगे 2। बेटा थोड़ा चेंज करो, बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। या 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। 2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। ये देखो 2 रूट है, तो ये तो 4a आ गया, ये 4a आ गया, ये a स्क्वायर आ गया, और यहां पे √3 का स्क्वायर 3 आ गया। पर बच्चों ये 1 इधर ले जाऊंगा तो इधर 0 करने के लिए 2 बनेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो एक काम करो, यहां पे 2 कर लो बेटा, यहां 2 कर ले, कैलकुलेशन कौन करेगा, 2 कर ले। तो मैं बोलता हूं यहां पे 2 कर देते बेटा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यस सर, तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, बेटा रियली सॉरी। यस सर, ओके, 2 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 4 बराबर 1। अब करो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 बराबर 0। अब देखो, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो बेटा पहले कैलकुलेशन ज्यादा थी, पहले कैलकुलेशन ज्यादा थी, मेरी मिस्टेक है, माय मिस्टेक। श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। ओके, अब करो बेटा, आप कर ले तो ये नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, यू समझ ले, न्यू क्वेश्चन। बस कल वाला हटा दे, क्योंकि उसमें बच्चों √3 का स्क्वायर 3 आएगा, एक उधर ले जाओगे तो 2, फिर श्रीधराचार्य। मेरा एम तेरे को परेशान करना नहीं है, मेरा एम तेरे को कंसेप्ट सिखाना है बेटा। ओके चलो आ जाओ, तो ये आ जाएगा बच्चों, दिल गलती कर बेटा है, बोल हमारा क्या। इसका स्प्लिट करो, तो 4a को स्प्लिट करो तो बोल दू 3 और 1 आ जाएगा, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। तो ये बोल दू 3a + a आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। यस, 3a और a 2 स्प्लिट कर दिया ये। ओके, अब आ जाओ, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सोल्व करना सिखाई थी बेसिक मैथ में, तो यहां से a कॉमन ले लो, a + 3। जब स्प्लिट नहीं हो रहा होता तो श्रीधराचार्य लगाते, बेसिक मैथ में बताया था। ओके, +1, तो यहां पे a + 3 बराबर 0। अब यहां से a + 3 कॉमन ले लो बेटा, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 3a और a, फिर a + 3a में से a कॉमन ले लिया तो a + 3, इधर से 1 तो a + 3, तो ये बन गया a + 3 a + 1 बराबर 0। ओके, तो यहां से a + 3 और a + 1 0, तो a बराबर आ गया -1 और -3, तो a बराबर -1 -3 दो आंसर है। कमेंट करो कितने लोगों को मजा आ गया, a के 2 आंसर आएंगे, -1 -3, कमेंट करो, आनंद आ गया। दिल गलती मेरा, इस बार दिल गलती कर बेटा था बेटा, तुम्हारे दिल ने नहीं, मेरे दिल ने गलती कर दी। -1 -3 कमेंट करो, यस सर, कमेंट कर दो यस सर। वेरी गुड, एक स्पैमर ने झाका था, पर तुम्हारे यस सर से वापस पर्दे के पीछे छुप गया वो। ओके बेचारे, चलो दया आती है बेचारों पे। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये दिया था, याद करो, ये इसमें यूनिट वेक्टर चेक करना था। देखो ये क्वेश्चन था, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाना था। तो यूनिट वेक्टर के लिए याद है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, तो बोल दो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड है। देखो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। ओके, तो ये पहले का आंसर आ गया। यस सर, बाकी मैंने होमवर्क दिए थे, आ जाओ सबके यूनिट वेक्टर निकालते, आ जाओ, इससे प्रैक्टिस होगी यूनिट वेक्टर। तो आ जाओ सेकेंड, तो सेकेंड वाला क्या था बेटा, सेकेंड वाला 10i k + 10j k, सेकेंड वाला वेक्टर था b बराबर 10i k + 10j k, b बराबर 10i k + 10j k। क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना नहीं आएंगे तो मेरा अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो अगले क्वेश्चन में मैंने दिया था, एक सी वेक्टर बनाना था जिसमें बी का तो मैग्नीट्यूड लेना था और ए की डायरेक्शन लेनी थी, ए का यूनिट वेक्टर लेना था और बी का मैग्नीट्यूड, ए का यूनिट वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों चीजें यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए।
यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए और मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। ओके, तो यहां से प्रैक्टिस होगी यूनिट वेक्टर निकालने की। आ जाओ सॉल्यूशन। तो बोल दो यूनिट वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। याद है कल बताया था? याद है कैसे आया था? मैंने बताया था एक वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। याद है हर वेक्टर क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हर वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चों वेक्टर के दो पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होती है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस सर, आ जाओ। तो वेक्टर हो गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड याद है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड मोड तो मैं बोल दूं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का रूट अंडर। बेटा जब भी आई कैप जे कैप होता है तो मैग्नीट्यूड में स्क्वायर करके ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि 10 आगे की तरफ, मन में फील लो, 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ, 10 आगे की तरफ 10 ऊपर की तरफ। ये देखो कल फील दी थी, कल इसकी फील दी थी, 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ। देखो पेपर पे बनाओ, 10 आगे की तरफ आई कैप और 10 वाई जे कैप, 10 जे कैप और 10 आई कैप। इसको उठा के यहां रख दो। याद आया? ट्राइंगल लो। यस सर, ट्राइंगल लो और फिर यह आ गया था। तो बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर। तो बच्चों बी एक्स हमेशा एक्स डायरेक्शन में बनेगा, बी वाई हमेशा वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो यही आएगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड था, तो इसको समझा भी दिया था, रटवा भी दिया था। ओके, तो यहां आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप और नीचे यहां से 10 का स्क्वायर बाहर लो तो ये 10 रूट 2 आएगा। 10 का स्क्वायर बाहर लिया, अंदर अंडर रूट 2। ये 10 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर से 10 कॉमन आ गया तो यह आ जाएगा 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। खत्म। ये आ गया यूनिट वेक्टर बी कैप। मच्छर है क्या? यस सर। मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए और मैग्नीट्यूड में स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर। क्यों? क्योंकि एक्स इधर होता है, ए वाई इधर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ओके, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तीसरा सी 3i प्लस 4j। चलो आ जाओ तीसरा करते। सी थर्ड सी बराबर 3i प्लस 4j। यस सर, तो 3i प्लस 4j। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों सी कैप बराबर सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। यस सर। ये देखो ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सेकेंड कॉपी में करना है। हर टाइप का एक एक फेयर कॉपी में करना है, एक या दो। ओके, फेयर कॉपी में एक या दो। ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यस सर। और सी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये आ जाएगा सी वेक्टर पूरा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 3/5। ये कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये 5 आएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा होगा, देख लो 1 आ रहा है। यस सर। ये सी कैप हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा। ओके, लास्ट वाला फोर्थ डी वेक्टर बराबर कितना दिया था? डी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। यस सर। तो देखो सॉल्यूशन। यस सर। तो बोल दो डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। यस सर। ये बच्चों यूनिट वेक्टर का यही फॉर्मूला। यस सर। तो डी कैप, तो डी वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट 3 जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? तो बच्चों ये आ जाएगा आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप अपॉन अंदर आ जाएगा 4 का रूट 2। यस सर। अंदर आ जाएगा 4 का रूट 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 आई कैप प्लस
√3/2 जे कैप, यस, ये 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, ये आ गया 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। कितने लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना समझ में आ गया? फटाफट आनंद आ गया लिख दो, फटाफट आनंद आ गया लिख दो। ये होमवर्क डिस्कशन हो गया पूरा, फटाफट लिख दो। यस सर, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, जल्दी फास्ट। यस सर, मेरा बच्चा पर्दे के पीछे से रिपीट रिपीट कर रहा है कि इस पे मत, वो पर्दे के पीछे ही फना हो जाएगा, उस पर्दे में ही आग लगा देंगे थोड़ी देर में अपन। ओके, हाँ बेटा, ढंग ढंग के बच्चे चाहिए, ढंग ढंग के। बिल्कुल ही ABCD भी नहीं आ रही हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ? ओके, एक बेसिक का वीडियो जरूर डाल दूंगा कल शाम को, आपको बेसिक का वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक, पावर कैसे सोल्व करते, वो कैसे करते। ओके, हाँ, बाकी बेटा मैं बिल्कुल ऐसे तुम्हें लेके नहीं बैठा रहूंगा छोटी छोटी बातों पे। ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये देखो, किसी का मैग्नीट्यूड ले लो, किसी की डायरेक्शन, देखो एक वेक्टर बनाना है सी वेक्टर बनाना है, क्या बी का तो मैग्नीट्यूड लेना, देखो ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कई बार वो बोलता है डायरेक्शन पैरेलल टू ए, इसको यू भी लिखते हैं, ए यू भी लिखते हैं, और इस क्वेश्चन को यू भी लिखते, देखो और फाइंड आउट वेक्टर सी, फाइंड आउट ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर सी हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो एक ऐसा वेक्टर बनाओ, फाइंड आउट वेक्टर सी हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर एंड डायरेक्शन पैरेलल टू, ऐसे लिखते हैं, एंड डायरेक्शन पैरेलल टू ए, डायरेक्शन पैरेलल टू ए। अब देखो ए पैरेलल टू ए, तो डायरेक्शन ए की लेनी है, मतलब ए का यूनिट वेक्टर लेना है। हाँ बेटा, मैं स्लो ही तो पढ़ा रहा हूं बेटा, स्लो ही तो पढ़ा रहा हूं। हाँ, स्पीड यही रखेंगे बेटा, कोई कितना ही बोल दे बेटा, कोई कितना ही बोल दे, स्पीड में मेरे हिसाब से रखूंगा। आप तो अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को यह बोलो कि सर प्लीज समझा दीजिए। ओके, ज्यादा लोगों का यस सर आ जाएगा तो मैं समझूंगा नहीं वाले इस पे मरे। ओके बेटा, स्पीड किसी के कहने से नहीं बढ़ाऊंगा मैं, मुझे लगना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, हाँ स्पीड ठीक है। ओके बेटा, शुरू के 1-2 चैप्टर पहले बेसिक मजबूत करो, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी जबरदस्त चीजें, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। बेटा पिछले साल तो जाने कब सिलेबस स्टार्ट हुआ था, फिर भी खत्म हो गया, वो सब मैं कर लूंगा, तुम्हें मतलब नहीं इन बातों से। बेटा स्पीड का मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, आपके कहने से ना तो बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। बस मेरा एम ये है कि सारे बच्चे साथ हो जाए, क्योंकि बच्चों की बात सही है, तुम सब ये कई बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब चीजें, तो बिल्कुल ओके है स्पीड। एक टाइप के खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो। सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है, 1.5 महीने पहले फ्री कर दूंगा, 1.5 से 2 महीने पहले, एटलीस्ट 1.5 मंथ रिवीजन का दूंगा। ओके, चुपचाप पढ़ो, 2 महीने भी दे सकता हूं, शांति रखो चुपचाप। हाँ ओके, बी का मैग्नीट्यूड, अब आ जाओ मैग्नीट्यूड निकालो पहले। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड याद है, तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर का रूट अंदर। ओके करो, तो करो मैग्नीट्यूड। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 0 नहीं है, 1 है, I कैप का कोफिशिएंट 1, J कैप का कोफिशिएंट 1 और K कैप का रूट 2 का रूट अंडर। ये अंदर आ गया 1 + 2। ओके, ये आ जाएगा 4 का रूट, समझ दो, ये आ गया 2, तो ये आ गया B का मैग्नीट्यूड 2,
यस, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ ए का यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर निकालना सिखा दिया। ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर तो मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बता दिया। वेक्टर ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो वेक्टर की वैल्यू लिखो 3i प्लस 4j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। यस सर। ए मैग्नीट्यूड देखो तो ये 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 3/5 आई के। ए 5 सेपरेट कर लो, 3/5 आई के प्लस 4/5 जे के। यस सर, ये यस सर, ये जे के। यस सर, ये आ जाएगा ए के। यस सर, तो ये आ गया ए के। यस सर। अब अपना सी वेक्टर बन गया। देखो डायरेक्शन आ गई ए वाली और मैग्नीट्यूड आ गया बी वाला। ए मैग्नीट्यूड आ गया बी वाला, तो सी वेक्टर आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। यस, आ जाओ। तो यहां से सी बराबर आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड 2 और ए की डायरेक्शन ये रही। इसी को डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर बोलते। यस, 3/5 आई के प्लस 4/5 जे के। यस, इसको अंदर भेज दो तो सी वेक्टर बन गया। सी वेक्टर बन गया, देखो यहां से सी वेक्टर बन गया। दिस एम्प्लाइज सी वेक्टर बराबर ये कितना आ जाएगा 6/5 आई के प्लस 8/5 जे के। कमेंट करो कितने लोगों का राइट है सी वेक्टर। कमेंट करो कितने लोगों का आ गया है, फटाफट कमेंट करो। हाँ, लव यू टू बच्चों, लव यू टू। कमेंट करो कितने लोगों का आ गया। फटाफट कर दो। यस सर, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। फील आ जाएगी पूरी, किसका मैग्नीट्यूड किसकी डायरेक्शन। ओके ओके ओके, चले आगे। यस सर, चलो। हाँ, अब देखो बेटा, इधर देखो। अब आ जाओ। डेफिनेशन जो पढ़ी थी इक्वल वेक्टर और वो, अब अपने को वेक्टर भी आ गए, वेक्टर का हर चीज भी आ गई। अब अपन डेफिनेशंस को वापस देखते। ये देखो, ये वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर। देखो मजा आएगा। देन फाइंड आउट ए बी एंड सी। ए बी और सी बताओ, तो क्या बोल दूं फॉर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मींस इक्वल वेक्टर में याद है पूरा एग्जैक्टली सेम होता है। मींस इक्वल वेक्टर तो ए बराबर बी, और अगर दो वेक्टर बराबर है तो डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दो वेक्टर बराबर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एग्जैक्टली सेम होंगे दोनों। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ai कैप माइनस bj कैप प्लस ck कैप। ए पूरा का पूरा इक्वल होगा, तो क्या बोल दो i j और k के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो बच्चों इक्वल वेक्टर है तो बोल दो a बराबर b, hence their coefficient will be hence their coefficient will be equal, their coefficient will be equal, then hence coefficient of I cap, j cap and k cap will be equal। बेटा वेक्टर इक्वल है तो हर चीज इक्वल होगी। यस सर, तो मैं बोल दो हेंस ax बराबर bx, ay बराबर by और az बराबर bz। तीनों कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, आई कैप जे कैप के कैप। हेलो, इक्वल वेक्टर में बच्चों आई कैप जे कैप के कैप तीनों बराबर होंगे। आ जाओ, तो बोल दो कंपेयर करो, तो बोल दो 2 बराबर a, ax बराबर bx। दिस एम्प्लाइज 2 बराबर a या a बराबर 2 कर दो, a बराबर 2। यस सर। bx ax बराबर
ए वाई बराबर बी वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, यस, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इधर एक्स, ए का कोफिशिएंट एक्स और बी का कोफिशिएंट ए, जे कैप का कोफिशिएंट ये। तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों, इधर से आया 1 ए जे कैप 1 और उधर से आया माइनस बी, यस सर। तो यहां से बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर -1, तो बी बराबर आ गया -1, ए बी बराबर -1 आएगा। देखो बी की जगह -1 रखोगे तभी तो माइनस माइनस +1 होकर जे कैप बनेगा। यहां पे ए की जगह 2 रख दो तो 2 आई कैप बन जाएगा, यस सर। अब कोफिशिएंट ऑफ के कैप, तो यहां से आ जाएगा ए जेड बराबर बी जेड, तो बच्चों ए जेड आ जाएगा 6 और बी जेड आ जाएगा सी, यस सर। तो यहां से सी बराबर 6, यस। क्लियर है क्या, यस सर। यहां पे भी 2 पहले लिख दो, इधर 2 बराबर ए, यहां पे ए बराबर 2, तो 2 - 1 6, 2 - 1 6 मच्छर है क्या, इक्वल वेक्टर मच्छर है क्या। अब समझ में आई डेफिनेशन कैसे काम आती है, डेफिनेशन कैसे काम आती है। ये देखो तीनों कोफिशिएंट बराबर कर दो, देखो आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 6। तो इधर आई का कोफिशिएंट ए, तो ए बराबर 2, ए बराबर 2, यस सर। इधर -b, इधर 1, ए जे का कोफिशिएंट 1 उधर -b, तो b बराबर -1, ओके क्लियर है। इधर k का कोफिशिएंट 6, k का कोफिशिएंट 6, उधर k का कोफिशिएंट c, तो c बराबर 6, बिल्कुल इक्वल, ओके। तो इक्वल वेक्टर में तीनों कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके। अब आ जाओ पैरेलल वेक्टर, ये होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके लाना होमवर्क। ये फिर से इक्वल वेक्टर, देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, करो चलो अभी आर इक्वल वेक्टर, देन ए एंड बी, ए और बी बताओ, करो इक्वल वेक्टर है, करो अभी करो चलो, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर मीन्स ए बराबर बी, हैंस ए एक्स बराबर बी एक्स और ए वाई बराबर बी वाई, यस सर। और ए एक्स बराबर बी एक्स, तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 4, ए कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे, यस सर। तो यहां से बोलो यहां पर 4 आएगा और उधर 2a आएगा, देखो बी के अंदर 2 आएगा बेटा। यहां पर आई का कोफिशिएंट 4 है और यहां पर आई का कोफिशिएंट 2 है, एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है, यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो a बराबर 2, यस सर। यहां पर देखो y का कोफिशिएंट यहां पे है -6 और यहां पे है बच्चों 3b, इधर है -6, इधर है 3b बेटा। इधर कोफिशिएंट देखो ना, j का -6 है और इधर 3b है, यस सर। तो यहां से b बराबर -2, यस। तो a बराबर 2 और b बराबर -2, a बराबर 2 b बराबर -2, मच्छर है सर, मच्छर है, बड़े बड़े मच्छर है। वेक्टर की फील आ गई, अब तो कुछ भी कर लेंगे, वेक्टर की फील आ गई, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। इक्वल वेक्टर दे दे, पैरेलल वेक्टर दे दे, सर पैरेलल का भी करो। हेलो, आग लगा दो, समझ में आ रहा हो तो, समझ में आ रहा हो तो आग लगा दो। इक्वल वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप बराबर कर दो, आई कैप, जे कैप, के कैप बराबर कर दो दोनों के। मजा नहीं आ रहा है, आग उतनी नहीं लगेगी, स्पैमर जल के खाक हो जाए। हाँ अब लगी है, सारे स्पैमर पर्दे सहित जल गए, ओके चलो आ जाओ, आजा मेरे बच्चे, पैरेलल वेक्टर आजा, और लेवल, और लेवल बढ़ाते। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आर पैरेलल वेक्टर टू ईच अदर, देन ए एंड बी, देन ए एंड बी। बताओ ए पैरेलल वेक्टर, सर ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये इलू इलू क्या होता है, ये लो इलू इलू, ए फॉर पैरेलल वेक्टर सारा डेफिनेशन में बताया था, आज उसको यूज कर रहे हैं।
उस दिन जो बोरिंग बोरिंग डेफिनेशन पढ़ी थी उसको आज यूज कर रहे फॉर पैरेलल वेक्टर। मैं भी बहुत बोर हो रहा था, पर बच्चों अगर पैरेलल वेक्टर ही नहीं पता होगा तो क्या कर लोगे? मैं भी बहुत बोर हो रहा था उस दिन, पर क्या करूं बेटा। हाँ, तो ए फॉर पैरेलल वेक्टर, मैं बोल दूं बी विल बी सम मल्टीपल टाइम्स ऑफ ए। याद आया? ए पैरेलल वेक्टर में बी को ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है। ए डायरेक्शन सेम होती है, बताया था। बी बड़ा है तो ए का लेमडा टाइम्स होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, सिर्फ कोफिशिएंट बदलेंगे। ओके, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। अगर नेगेटिव हो गया तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे पॉजिटिव कांस्टेंट। याद है, अगर लेमडा नेगेटिव हो गया तो ए का उल्टा हो जाएगा बी। यस सर, ओके, चलो आ जाओ। तो बच्चों ये लेमडा टाइम्स, तो बच्चों बी ए का कुछ मल्टीपल होगा। देखो ए बी ए का मल्टीपल होगा तो सारे कोफिशिएंट मल्टीपल होंगे। हेंस ए कंपेयर कोफिशिएंट। यस सर, तो क्या बोल दो बच्चों, इधर देखो बी एक्स विल बी लेमडा ए कोफिशिएंट ऑफ आई के। तो बच्चों इक्वल वेक्टर में तो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, लेकिन बच्चों पैरेलल वेक्टर में लेमडा टाइम्स हो जाते हैं। ए जो ए का कोफिशिएंट है यहां पे 1 है तो इसमें कुछ मल्टीपल होगा। देखो यहां 1 है तो यहां 1 नहीं होगा, 4 टाइम्स हो गया। ए आई का कोफिशिएंट एक तरफ 1 है तो एक तरफ 4 टाइम्स हो गया। ये देखो, ये आई का कोफिशिएंट यहां 1 है तो यहां पे 4 आ गया। यस सर, तो यहां पर 1 है, यहां 4 आ गया। यहां पर 2 है, यहां पर भी 4 टाइम्स। बच्चों अगर एक लेमडा टाइम्स हो गया तो सारे लेमडा टाइम्स हो जाएंगे। देखो ये देखो, ये देखो एक बात, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यू लिखो। यस सर, ये पूरा बी वेक्टर लिख दिया इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बेटा ये उस डेफिनेशन के नीचे ही लिख दो, जहां इक्वल वेक्टर लिखा उसके नीचे वो लिख दो, और जहां पैरेलल लिखा वहां लिख दो। मैं क्वेश्चनों में लिख रहा हूं तो मैं तो कंपेयर कोफिशिएंट, तो मैं दू कोफिशिएंट ऑफ आई। अब देखो यहां पे बी एक्स है और वहां पे लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स है, सब लेमडा टाइम्स हो जाएंगे। यस सर, तो बी एक्स बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स। यस सर, और कोफिशिएंट ऑफ जे तो बोल दू बी वाई बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए वाई, और कोफिशिएंट ऑफ के बी जेड इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए जेड। यस, ये बी एक्स बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स, बी वाई बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए वाई, और हाँ ए बेटा, हाँ, और बी जेड बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए जेड। ओके, हेलो, बी जेड बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए जेड। ओके, हाँ मेरे बच्चे इस पे मर झांक के देख रहे पर्दे के पीछे से। ओके, तो बच्चों तीनों के कोफिशिएंट लेमडा टाइम्स हो जाएंगे। बी एक्स भी लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा, बी वाई भी लेमडा टाइम्स ऑफ ए वाई हो जाएगा, और बी जेड भी लेमडा टाइम्स ऑफ ए जेड हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ, क्लियर है क्या? आ जाओ बच्चों, आपको पता है आपकी तमीज आपकी परवरिश को शो करती है। पता है आपकी जो तमीज है ना वो आपकी परवरिश को शो करती है। मतलब आप अपने मां बाप से कैसे बात करते होंगे, ठीक है, नहीं समझ में? आपके मम्मी पापा से कैसे बात करते होंगे, आप अपनी लाइफ में कैसे रहते होंगे। कुछ लोगों की तो तमीज ही ये शो कर देती है वो जिंदगी में सेलेक्ट नहीं होंगे। कुछ लोगों की तो तमीज ये शो कर देती है वो जिंदगी में सेलेक्ट होने लायक नहीं है। समझ में आ गई? उनकी औलादे उनको उल्टा लटकाएगी पंखे पे, क्योंकि उनकी औलादे बिल्कुल उनके ऊपर जाएगी, और अगर उनमें अक्ल नहीं होगी तो उनके भाई जैसा वो अपने माँ बाप के साथ करेंगे उनकी औलादे उनके साथ करेगी। तो उनको उल्टा लटका के पंखा घुमाएंगे और बोलेंगे पापा दोनों हाथ ऐसे कर दो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं। ओके,
क्लियर है? हेलो बेटा, ओके। कई बार औकात से बाहर निकलते तो वो चीजें दिख जाती जो नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, लिमिट में रहना चाहिए। ओके, आ जाओ। तो बी एक्स बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। पहले पहले बच्चों अपने को अपनी औकात उस लेवल की लानी चाहिए, जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं उसके लायक बनना चाहिए। बाकी कई कुत्ते सड़कों पे चलते हैं, कई कुत्ते भौंकते सड़क पे, लेकिन हाथी कभी ध्यान नहीं देता। ओके, क्योंकि वो नाली में से उठते और नाली में गिर जाते जाके वापस, और वहां से झांक झांक के देखते। ओके ओके बेटा, चलो आ जाओ। तो ये देखो, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। हेलो, ओके। तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो बच्चों लेमडा टाइम्स होंगे, इक्वल वेक्टर में एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, यहां पर लेमडा टाइम्स होते हैं। इक्वल वेक्टर में एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, यहां लेमडा टाइम्स। देखो यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां पर कोफिशिएंट 4 है, ये देखो, तो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब बी वेक्टर ए का 4 टाइम्स है, बी वेक्टर ए का 4 टाइम्स है। ओके, चलो आ जाओ। तो यहां से देखो, तो 4 टाइम्स है। तो बच्चों पहला वाला कंपेयर करूंगा तो मैं बोल दूं बच्चों यहां से आ जाएगा, इधर देखो फर्स्ट वाले कंपैरिजन से। तो बी एक्स आ गया 4 और ए से 1, तो लेमडा टाइम्स ऑफ 1। तो बच्चों यहां से लेमडा की वैल्यू 4 आ गई। यस सर। तो सारे कोफिशिएंट 4 टाइम्स होंगे। लेमडा की वैल्यू 4 आ गई तो सारे कोफिशिएंट 4 टाइम्स होंगे। तो ये अगर 4 टाइम्स है देखो, तो सारे 4 टाइम्स होंगे। तो ये 2 है, तो ए भी 4 टाइम्स होगा, मतलब 8 होगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो 4 टाइम्स 8 इंटू 4 8, ये भी इंटू 4 होगा। तो मैं बोल दूं बी बराबर हो जाएगा -12। ओके, चलो आ जाओ। तो सारे कोफिशिएंट 4 टाइम्स होंगे। तो बच्चों यहां पर आई का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 4 है, ये 4 टाइम्स है। अब जे के कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो जे का कोफिशिएंट इधर 2 है, तो इधर हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ ए। यस सर, सॉरी, ये देखो, ये लेमडा 4 आया ना। यस सर। तो बी एक्स बी वाई है ए बी वाई है ए, ये बी के कोफिशिएंट पहले लिखूंगा, बी वाई है ए। तो ए का कोफिशिएंट 2 है, तो लेमडा टाइम्स ऑफ 2, और लेमडा की वैल्यू 4 है, तो बोल दू लेमडा की वैल्यू 4 यहां रख दो। तो बोल दू ए बराबर आ जाएगा 8। यस सर। बेटा यहां पर देखो बी का कोफिशिएंट 4 है, तो इधर ए का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, 4 कोफिशिएंट। तो सारे 4 टाइम्स कर दो। तो इधर देखो बी का कोफिशिएंट बी वाई बराबर ए है, ये देखो बी वाई बराबर ए है, ये बी वाई बराबर ए है, इधर बी वाई बराबर ए वाई बराबर 2 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा। यस सर। तो ये 8, यहां पे एक स्टेप और लिख दो, यहां पे एक स्टेप और लिख दो। यस, यहां पे एक स्टेप और लिख दो। तो यहां से मैं बोल दूं ए बराबर 4 टाइम्स ऑफ 2, लेमडा की वैल्यू 4 रख दी, तो ये ए बराबर 8 आ जाएगा। यस सर। अब इधर देखो, इधर एक ए का कोफिशिएंट बी है, तो बी जेड की वैल्यू बी है, ए बी जेड की वैल्यू बी है, और ए जेड की वैल्यू -3 है, ये देखो -3। तो बोल दो 4 टाइम्स ऑफ -3 आ जाएगा, तो ये लेमडा टाइम्स ऑफ -3। तो यहां से बी बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ -3, तो बोल दो बी बराबर -12 आ जाएगा, बी बराबर -12 आ जाएगा। तो ए बराबर 8 और बी बराबर -12, ए बराबर 8 और बी बराबर -12। हेलो, ए बराबर 8 और बी बराबर -12, बोलो, कमेंट कर दो फटाफट कितने लोगों को समझ आया। एक बार फिर समझाऊंगा, कितने लोगों को समझ आया कमेंट कर दो फटाफट। ओके, एक बार और देखते, पैरेलल वेक्टर में जब भी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो बच्चों कोफिशिएंट कुछ मल्टीपल टाइम्स होते हैं,
कोफिशिएंट कुछ मल्टीपल टाइम्स होते हैं पैरेलल वेक्टर के। ओके, पैरेलल वेक्टर में कोफिशिएंट कुछ मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो ये देखो ये बी 4 टाइम्स आ रहा, देखो बी इज 4 टाइम्स ऑफ ए। देखो सर कैसे पता पड़ा, इसका कोफिशिएंट 4 टाइम्स है। देखो आई को कंपेयर करो 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स होगा। देखो एक लाइन में बोलूं तो ये भी 4 टाइम्स होगा, तो ए की वैल्यू 4 इंटू 2 हो जाएगी। 4 टाइम्स तो 8 हो जाएगी। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, अगर ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा 8, और ये वाला कोफिशिएंट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो ये तो बोल दू -3 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो बी बराबर -12, खत्म एक लाइन में। ये एमए मेथड है, ये एमए मेथड है। ओके 4 टाइम्स कर दो सबको, क्लियर है, एक लाइन में आंसर आ गया। तीनों को 4 टाइम्स कर दो, आई के 4 टाइम्स है तो जे और के को भी 4 टाइम्स कर दो। ओके तो एक लाइन में आंसर आ गया। ये 2 है तो 4 टाइम्स, देखो ये 4 टाइम्स है, इसको भी 4 टाइम्स कर दो, ए 8 आ गया। इसको भी 4 टाइम्स कर दो, बी -12 आ गया। और रामायण गानी है तो ऐसे गाओ। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1, ये मेथड 1, और ये एमए लॉजिक एक लाइन में। ये एमए लॉजिक, ये देखो ये एमए लॉजिक, यस ये देखो ये 4 टाइम्स है। ये यहां से हिंट मिला, ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, यस क्लियर है, यस तो सारे 4 टाइम्स हो जाएंगे। ये 4 टाइम्स, तो बस इसको भी 4 टाइम्स कर दिया, यस तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स करते 8 आ गया। इसको भी 4 टाइम्स कर दिया, तो इसको भी 4 टाइम्स कर दिया, इसको भी 4 टाइम्स कर दिया, वो 8 आ गया, ये -12 आ गया, खत्म। ओके चलो आ जाओ, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, अब आ जाओ बच्चों, ये हो गया। तो ट्राइंगल लॉ पे चल रहे थे, अब सुनना, ट्राइंगल लॉ की बातें चल रही थी। अब एंगल बिटवीन वेक्टर, इधर देखो, एंगल भी पढ़ लो, फिर ट्राइंगल लॉ के सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज स्मॉलर। ये 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो इज स्मॉलर ऑफ 2 एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ 2 एंगल, smaller of the angle between 2 vectors when they are placed tail to tail or head to head by displacing either of 2 parallel vector to itself। दोनों में से एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो। सर समझ नहीं आया, बताता हूं। समझ नहीं आया, बताता हूं। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज स्मॉलर एंगल, स्मॉलर वाला एंगल, 2 एंगल बनेंगे उसमें से छोटा वाला एंगल बिटवीन 2 वेक्टर व्हेन दे आर टेल टू टेल और हेड टू हेड आर जॉइंट। बताता हूं, ये देखो ये वेक्टर है, ये और ये, तो मैं तो दोनों की टेल जुड़ी हुई। देखो वो डेफिनेशन समझते, दोनों की टेल वहां से नहीं समझ में आएगा, यहां समझो, ये दोनों की टेल हो गई, यस सर ये टेल, यस दोनों की टेल ऐड कर दो, दोनों की टेल ऐड कर दो, दोनों की टेल ऐड कर दो। ओके दोनों की टेल ऐड कर दी। ओके अब देखो 2 एंगल बनेंगे, एक एंगल हो गया ये वाला, ये मान लो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल बन रहे। देखो दोनों की टेल के बीच में 2 एंगल बन रहे, एक तो 60 डिग्री, यस सर, एक तो गया 60 डिग्री, यस सर, और एक बड़ा वाला एंगल हो गया, देखो ये तो बच्चों ये हो गया 300 डिग्री, यस तो एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 300 डिग्री, यस। तो बच्चों 2 एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री और एक 300 डिग्री। ओके एक बन रहा है 60 डिग्री और एक बन रहा है 300 डिग्री। बताओ कौन सा होगा। तो बच्चों टेल टू टेल मिला दी, वो बोल रहे टेल टू टेल मिलाओ, मैंने टेल टू टेल मिला दी, और 2 एंगल बन रहे। देखो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज स्मॉलर ऑफ 2 एंगल। जब टेल से टेल बनाओगे तो 2 एंगल बनेंगे,
जब आप टेल से टेल मिलाओगे तो दो एंगल बनेंगे, टेल से टेल मिलाओगे तो दो एंगल बनेंगे, एक 60 और एक 300। बताओ इनमें से एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा है, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा, बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा इनमें से, बिटवीन वेक्टर बोलो कौन सा, ए 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 300 डिग्री और डी 240 डिग्री। बताओ कौन सा एंगल बिटवीन वेक्टर, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर एंगल ये वाला, ये नहीं है, ये नहीं है, बोल दो स्मॉलर एंगल, स्मॉलर। अब समझ में आया, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। तो हमेशा टेल से टेल मिलाओगे तो दो एंगल बनेंगे, टेल से टेल मिलाओगे दो एंगल बनेंगे, उसमें से छोटा वाला, तो छोटा वाला एंगल, यस सर, तो 60 डिग्री ये गलत है, 300 डिग्री गलत है, तो वो पागल बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप हेड से हेड भी मिला सकते हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते, आओ क्वेश्चन करते। बताओ फर्स्ट वाले में एंगल कितना होगा, चलो इसको चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करो, ये 330 डिग्री, बोलो ये, तो एंगल बिटवीन वेक्टर बताना, एंगल बिटवीन वेक्टर बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर इज वेक्टर ए एंड बी, इज वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी इज, आंसर दो पहले का, सारे लोग फर्स्ट का आंसर दो, फर्स्ट का आंसर दो, फर्स्ट का फटाफट। देखो फर्स्ट में टेल टू टेल मिली हुई है, देखो टेल टू टेल मिली हुई है, यस सर। अब ये 330 है, तो क्या आंसर 330 है? नहीं, क्यों? क्योंकि दिस इज लार्जर एंगल, लार्जर एंगल, ये तो लार्जर एंगल है, यस सर, लार्जर एंगल है, गलत, ये होगा, यस। बोलो कितना होगा, तो बोल तो टोटल एंगल 360 होता है, पूरा एंगल 360 होता है, पूरा एंगल 360 होता है, तो बोल तो ये होगा थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 330, 360 माइनस 330, 360 माइनस 330, और मैं बोल तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, यस। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। क्या मैं बोल दूं इतना तुम्हें पता होता है? यस सर, तो ये 30 डिग्री आंसर, ओके। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, स्मॉलर, स्मॉलर, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, अब स्मॉलर एंगल, यस सर, ये आंसर है। 330 गलत है, 30 आंसर है, 30, शाबाश। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में बताओ, सेकंड क्या बोल दो 30 डिग्री, क्या देखो ये वाला एंगल है क्या 30, क्योंकि ये तो 330 हो जाएगा। बताओ कौन सा आंसर है, 30 डिग्री या 330 डिग्री? 30 डिग्री या 330, न तो 30 राइट है और न ही 330 राइट है, दोनों गलत है सर। क्यों? क्योंकि टेल टू टेल, फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल, फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल, याद है टेल टू टेल ज्वाइन करनी होती है बेटा, फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल। टेल टू टेल ज्वाइन करो, देखो डेफिनेशन में लिखा है टेल टू टेल और हेड टू हेड, टेल टू टेल। तो बच्चों यहां पर तो टेल टू टेल ज्वाइन थी, देखो इसमें तो टेल टू टेल ज्वाइन थी पर एंगल बड़ा वाला दिया हुआ था, इसमें एंगल तो छोटा दिया हुआ है पर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है। तो पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो, देखो इसकी तो टेल है और इसका हेड है, यस सर। तो याद है पैरेलल शिफ्ट करो, देखो यहां लिखा था मैंने, पैरेलल शिफ्ट करो, देखो किसी एक को बाय डिस्प्लेसिंग पैरेलल ईदर ऑफ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बच्चों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो पैरेलल शिफ्ट करो, ओके। तो आ जाओ, तो बच्चों पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे, आ जाओ पहले पैरेलल शिफ्ट करते, आ जाओ, तो ये हटाओ, यस पहले पैरेलल शिफ्ट करते, आ जाओ। तो बोल दो ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, देख ये बी वेक्टर, यस ये बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है पैरेलल शिफ्ट से, यस ये पैरेलल शिफ्ट, ये टेल।
तो ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब ये 30 डिग्री है, आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना जाएगा देखो, अब टेल टू टेल है। ओके, अब टेल टू टेल है तो दो एंगल आएंगे देखो। अब ये देखो, तो बच्चों येलो कलर से बना रहा हूं, एक ऑरेंज कलर से, ये देखो ये एंगल, तो ये आ गया 150। यस सर। और एक और एंगल आएगा, ये देखो बाहर वाला, एक और एंगल आएगा, ये देखो बाहर वाला ये, और ये आएगा बच्चों 210। यस सर, 210। तो बताओ कौन सा छोटा वाला आंसर होगा? ये दोनों एंगल आ रहे हैं 210 और 150, तो बोल दो ये लार्जर है, ये लार्जर है, ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। स्मॉलर एंगल होगा। तो बच्चों टेल टू टेल ज्वाइन करनी है, टेल टू टेल ज्वाइन करनी है और स्मॉलर एंगल लेना है। ओके चलो आ जाओ, इसको अलग से कर रहा हूं मैं, अलग से कर रहा हूं, यहां घिचपिच नहीं करना। यस सर, यहां जाओ, तो ये देखो यहां कर रहा हूं, ये है ए वेक्टर, और ये यहां से अपन ने शिफ्ट कर दिया इसको, ये है बी वेक्टर, और इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यस, क्यों? क्योंकि टेल टू टेल ज्वाइन करनी थी। यस सर, ये तो दोनों की टेल ज्वाइन हो गई, ये पैरेलल शिफ्ट कर दी, ये पैरेलल शिफ्ट, यहां पे थोड़ा साफ सुथरा काम हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट। यस, ये तो बोल दो बच्चों ये 30 डिग्री था। यस, तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 150। यस, यस, तो ये स्मॉलर एंगल हो गया। यस, ये देखो, अब आप क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि बच्चों हेड है यहाँ पे, ये हेड है। यस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हेड है यहाँ। यस, और बोल दो ये पैरेलल शिफ्ट किया था अपन ने, ये पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट, और बोल दो ये एंगल आ रहा है देखो कितना, ये 2110, 210, 210। यस, ये 210। यस, तो ये टेल टू टेल ज्वाइन है। यस, तो बच्चों पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो, तो दिस इज द एंगल स्मॉलर, स्मॉलर। यहां पे तो हेड टेल, इसका ये क्यों गलत हो गया? हेड एंड टेल जुड़े हुए, हेड एंड टेल आर एट प्लेस, हेड एंड टेल आर ज्वाइन, हेड एंड टेल आर ज्वाइन। तो मतलब ये गलत हो गया, हेड एंड टेल तो हो ही नहीं सकती। यस सर, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हेड एंड टेल है। अब इन दोनों में ये लार्जर एंगल है, 210 कट गया, तो मतलब 210 गलत हो गया। यस सर, 210 गलत हो गया। यस सर, ये गलत है, तो मतलब 150 इज द आंसर, 150 इज द आंसर। ओके, तो 150 आंसर होगा, स्मॉलर वाला एंगल होगा। ओके बेटा, छोटा वाला एंगल होगा। ओके, तो टेल ज्वाइन करो दोनों की, देखो टेल। यस सर, अब यहां आ जाओ, यहां पे तो 30 डिग्री आंसर होगा, क्यों? क्योंकि हेड भी ज्वाइन कर सकता हूं। यस सर, और नहीं तो आप चाहो तो दोनों को डिस्प्लेस कर दो, ये देखो, इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये इधर लिया। यस, ये पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट, और बी को यहां लिया, ये पैरेलल शिफ्ट, तो बोल दो बी को भी पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यस, इसको बी को इधर शिफ्ट कर दिया, देखो ये, तो बोल दो ये भी 30 आएगा। तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करना चाहते हो तो दोनों को पैरेलल, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर। सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? एंगल, क्योंकि बच्चों ट्राइंगल लॉ में एंगल चाहिएगा। ओके, तो तीसरे का आंसर 30 डिग्री, तो थर्ड का आंसर 30 डिग्री। तो बच्चों थर्ड में स्मॉलर एंगल ही और हेड टू हेड ज्वाइन है। पहले वाले में टेल टू टेल तो ज्वाइन थी, पर बड़ा एंगल 300 दिया हुआ था, तो छोटा एंगल 30 हो गया, और तीसरे वाले में पैरेलल शिफ्ट करना पड़ा। ओके, तो आंसर 30, 150, 30। कितने लोगों के तीनों राइट है? यस सर बोलो। 30, 150, 30, 30, 150, 30, तीनों राइट है। कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर, मजा आ गया। हाँ अब देखो, ठीक है, तो बच्चों एंगल निकालना आ गया, आ जाओ। ये होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके लाओगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भारी भारी, भारी है थोड़ा, डोंट वरी, एमए सर देख लेंगे। डोंट वरी, एमए सर देख लेंगे, एमए सर इज देयर।
ओके, एक कल देखेंगे इसको होमवर्क है। ए मजा आ जाएगा, ट्राई करना। ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। यस सर, यानी कि ये ए है और ये बी है, दोनों की टेल ज्वाइन कर दी, ये 30 डिग्री एंगल है। अब वो अलग अलग, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन किसमें, 2A एंड B। तो A को डबल कर दो तो A इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। A को डबल कर दो तो मैग्नीट्यूड डबल होगा, डायरेक्शन वही रहेगी। करके आना, घर से ट्राई करना। ये होमवर्क है, ट्राई करना। यस सर, होमवर्क। मजा आएगा, मजा आ जाएगा। स्टार लगाओ। अरे मजा आ जाएगा, अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। ओके, ट्राई करना। ओके चलो, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर। अब आ जाओ, इधर देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कल अपन ने ऐड करना सीखा, तोड़ना। रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना, टुकड़ा करना। आज अपन टुकड़ा करना सीखेंगे। सर टुकड़े करने में तो हम माहिर है, बताओ किसके टुकड़े करने। बहुत बढ़िया, शाबाश। टुकड़े करना। यस सर, ये एंगल है 30 डिग्री। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। यस सर, ये 20 न्यूटन का मान लो फोर्स। ये चलो फोर्स ही कर देता हूं, ये 20 न्यूटन का फोर्स है। और 30 डिग्री के एंगल पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। ये तो बच्चों रिजोल्यूशन देखो, तो बच्चों किसी भी वेक्टर को टुकड़े करना है तो अपने को एक्स और वाई के टुकड़े करने हैं। बेटा एक्स और वाई में इसको बांटना है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये टुकड़े करने के तरीके होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तभी तो एक्स और वाई के टुकड़े होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो बच्चों रिजोल्यूशन में ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, डिसाइड डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, डिसाइड यस सर, है ना। मार्क डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो। सर मतलब समझ में नहीं आया तो देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब मैं बोल दूं जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दो पार्ट हो गए। ये वाले वेक्टर के दो हिस्से हो गए। देखो बेटा, जैसे स्केलर को तोड़ते हो ना, कि 10 को तोड़ते हो तो आप 19 कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का टोटल वापस 10 आ रहा है। 2 8 कर सकते हो, 3 7 कर सकते हो, 4 6 कर सकते हो, पर क्या 2 और 9 कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल 11 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। टोटल 10 आना चाहिए। यस सर, टुकड़ा करते हो तो टोटल वापस 10 आना चाहिए। अगर आप 10 को तोड़ते हो तो टोटल 10 आना चाहिए। ओके, 10 को तोड़ते हो तो टोटल 11 नहीं आ सकता। टोटल 11 नहीं आ सकता, तो क्या बोल दो टोटल 10। ऐसे ही इसको तोड़ते हो तो ये दोनों का कंपोनेंट का वापिस, दो वेक्टर के दोनों कंपोनेंट का टोटल वापिस एफ आना चाहिए। टोटल वापिस एफ आना चाहिए। ये देखो, तो क्या बोल दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये वाला कंपोनेंट एक हो जाएगा और दूसरा ये, इनका टोटल वापिस यही आना चाहिए। इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए। तो याद है ट्राइंगल लॉ से टोटल निकलता है, वेक्टर का टोटल ट्राइंगल लॉ से निकलता है। तो बोल दो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, तो सेकंड का हेड इधर होगा बेटा, सेकंड वेक्टर का हेड ऊपर होगा। यस सर, तो बच्चों सेकंड का हेड ऊपर होगा और फर्स्ट की टेल क्या होगी? टेल, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। याद है दोनों का टोटल, तो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। यस सर, तो पहले की टेल यहां होगी। यस सर, तो हेड यहां होगा। यस, ये तो पहले का हेड यहां होगा, दूसरे की टेल यहां होगी। फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। यस सर, और वैसे भी दिमाग लगाओ, अगर एक पार्टिकल पे फोर्स व्यू, दिमाग लगा, एक पार्टिकल पे फोर्स व्यू लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक ऊपर। पार्टिकल आगे भी जाएगा। इधर सुनो, आप मेरे हाथ को यूं खींचते हो, देखो
आप मेरे हाथ को पकड़ के यूं खींचते हो, यूं, आप मेरे हाथ को किसी चीज को पकड़ के यूं खींचते हो तो वो आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। देखो चेक करो, आप अगर किसी पार्टिकल पे यूं फोर्स लगाते हो, यूं यूं यूं, इधर की तरफ यूं, तो मतलब वो आगे भी जाएगी और ऊपर वो यूं जाएगी। देखो यूं फोर्स लगाते हो तो यूं जाएगी, यूं यूं जाएगी, मतलब आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी। तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, कॉमन सेंस से, अरे एमएल लॉजिक से भी बता सकते हो। अगर आप इस हाथ को यूं खींचोगे यूं, तो ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, तो आगे भी जाएगा, ये देखो आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, देखो यूं तिरछा, ये हाथ यूं जाएगा, देख, तो आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, देखो यूं जाएगा, यूं, मतलब आगे और ऊपर। यस सर, आगे और ऊपर, ये देखो आगे और ऊपर, तो ये कंपोनेंट हो गए। और ट्राइंगल में देखो दो साइड रेगुलर, ये देखो ये दोनों रेगुलर मैनर में दो वेक्टर हो गए, तो तीसरा रिजल्टेंट हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा। तो बच्चों सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, फिर मार्क द डायरेक्शन ऑन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो, तो ये डायरेक्शन मार्क हो गई, ये ट्राइंगल लो, ये रेगुलर मैनर में या अपोजिट मैनर में, तो इन दोनों का टोटल क्या गया, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। यस, दिस इज एक्स कंपोनेंट और दिस इज वाई कंपोनेंट, तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। यस सर, अब आ जाओ अब आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो एफ एक्स कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद है कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बोल दू बेस बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस कोस थीटा, बेस बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस कोस थीटा, एंड साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स और एफ वाई निकालना है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस निकालना, परपेंडिकुलर निकालना और बेस निकालना है। यस सर, तो हाइपोटेनस पता है, तो हाइपोटेनस कोस थीटा बेस हो जाएगा ये, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा। तो बच्चों ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, और बेस वाला कंपोनेंट हमेशा हाइपोटेनस कोस थीटा होता है। ओके, ये देखो, तो यहां से बोल दूं मैं एफ एक्स बराबर एफ कोस थीटा, एफ कोस 30 डिग्री, यस, या एफ कोस थीटा कर दो ये। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा होता है, एंगल वाला कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा होता है, तो ये बेस बन गया बेस, ये बेस हो गया बेस। यस सर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ओके सर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यू लिख दो सीधा, आप देखो ज्यादा रामायण दिखा के सीधा लिख दो, ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर कोस थीटा। यस सर, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा बेस एफ एक्स अपॉन एफ बराबर कोस थीटा। यस सर, ये एफ क्या है, मैग्नीट्यूड। यस, तो बोल दो एफ एक्स हमेशा बेस वाला कंपोनेंट हाइपोटेनस कोस थीटा, एफ कोस थीटा आएगा। तो बच्चों इसको मैग्नीट्यूड को सीधा एफ भी लिख सकता हूं। यस, ये मैग्नीट्यूड ही है। यस, चलो एक बार ये लिख दो कोस थीटा, क्लियर है, ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक रिजोल्यूशन ये होता है, और यहां पे आ जाएगा एंड परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। यस, तो यहां से लिख दो एफ वाई अपॉन एफ बराबर साइन थीटा। यस, तो यहां से एफ वाई बराबर कितना जाएगा, देखो एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। यस, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। यस, ये अब आ जाओ कितना आ रहा है ये, एफ एक्स बराबर, अभी अपने क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर, तो बोल दो एफ एक्स बराबर, ये रिजोल्यूशन होगा। यस, तो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर 20 कोस 30 डिग्री, और कोस 30 √3/2, तो ये 10√3 आ गया। एफ एक्स बराबर 10√3 आ गया, एफ एक्स बराबर 10√3 आ गया। यस, एफ एक्स बराबर 10√3। यस, एफ एक्स बराबर, यहां से एफ वाई बराबर कितना आ जाएगा बोलो, एफ वाई बराबर 20 साइन 30 डिग्री। यस, तो यहां से एफ वाई बराबर आ जाएगा, एफ वाई बराबर
20 साइन 30, तो बोल दू 20 इंटू 1/2, साइन 30 1/2 आ जाएगा, या कोस 30 √3/2 आता है। यस सर, ओके, यस सर, तो यह आ जाएगा 10। तो बच्चों x कंपोनेंट 10 √3 आ गया और y कंपोनेंट 10 आ गया। ओके, अब आ जाओ, हेंस f, यहां से देखो, हेंस f बराबर, हेंस अब f को लिखो, f बराबर, तो बोल दू fx i कैप, आगे वाले कंपोनेंट पे आई और y वाले पे j, और इन दोनों को टोटल करोगे तो ये बनेगा, इसके टुकड़े ये दोनों, मतलब इन दोनों का टोटल ये। तो बच्चों रिजोल्यूशन मतलब टुकड़े करना, रिजोल्यूशन मतलब टुकड़े करना। ओके, आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा 10 √3 i कैप प्लस 10 j कैप। पहले अपन ने वेक्टर जोड़ना सीखा, आज तोड़ना सीख लिया, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म, और रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो रिजोल्यूशन बोल दो या रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों एक वेक्टर को तोड़ के आप ऐसे दो। ओके, कितने लोगों को समझ आया? कितने, वापिस रिपीट कर रहा हूं, कितने लोगों को समझ आया? बेटा ये 2 बार समझने वाली बात है, पहले बताओ कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ आया? वापिस रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ आया वो बताओ। जिनको समझ आया पहले वो बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर दूंगा बेटा, जो चीज टफ है उसको रिपीट कर दूंगा। चलो एक बार फिर देखते, आ जाओ, एक बार फिर देखते अगले पेज पे, एक बार फिर देखते, आ जाओ, इसको तोड़ के बताओ। सर चिंता ही मत करो, ये लो, ये लो, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, यस, ये 20 न्यूटन। ओके, और ये एंगल है 45 डिग्री, सॉरी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हाँ, इसके कंपोनेंट करके बताओ। F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स है। राइट F इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, यस। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप में। तो बच्चों कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ आप करो, पहले मैं समझा रहा हूं। परपेंडिकुलर मेरे साथ साथ चलो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये और ये निकालो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस से निकालो, फिर एरो लगा देंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो यूं धक्का दोगे तो आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। यूं धक्का दोगे किसी चीज को तो आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी। ये एमए लॉजिक है। और वैसे देख लो तो ट्राइंगल लो, ये थर्ड, ये रिजल्टेंट बनना चाहिए, इसके टुकड़े, इसके टुकड़े तो दोनों का एडिशन यही आना चाहिए। इसके टुकड़े हैं तो इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए। वो ये वाला वेक्टर, इसके टुकड़े हैं दोनों, तो इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये देखो, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, तो ये दोनों, ये देखो, ये रिजल्टेंट है तो ये रेगुलर मैनर में 2 साइड हो गई, ये अपोजिट मैनर में तो ये रेगुलर मैनर में 2 साइड हो गई। अब निकालो fx और fy निकालो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, लिखो fx निकालना है, f पता है, हाइपोटेनस पता है, और ये बेस है, ये निकालना है, ये बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर है ये भी निकालना है। तो बच्चों परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में और बेस हाइपोटेनस में रिलेशन लिखो, करो करो, तो बोल दो सॉल्यूशन। अब देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब सॉल्यूशन देखो। मैं बोलता हूं बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस 20 पता है, बराबर कोस थीटा। तो यहां से मैं बोल दूं fx, बेस हो गया fx जो पता करना है, और आगे की तरफ है तो आई कैप लग जाएगा इस पे, जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, यस सर, अपॉन f का मैग्नीट्यूड
बराबर कोस 45 डिग्री। यस सर, कोस 45 डिग्री। तो यहां से एफ एक्स बराबर एफ कोस 45। यस सर, यहां कोस थीटा लिख दो। यस, ये तो यहां से कितना आ जाएगा, एफ एक्स बराबर ये आ जाएगा 20 कोस 45 1/√2। और बेटा ए बायोलॉजी आपको पता होगा 20 को √2 से 2 कट के इसको लिख दो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 लिख दो 20 को, और इसको 1/√2। तो याद है √2 से एक बार कट जाएगा तो एक √2 बचेगा 10√2। ये थोड़ा डिटेल में समझा दिया। यस सर, ये आ गया एक्स कॉम्पोनेंट। यस, ये आ गया एक्स कॉम्पोनेंट। यस, यस सर। ऐसे ही वाई कॉम्पोनेंट निकालो। यस सर, वाई कॉम्पोनेंट निकालो। यस सर। तो बच्चों ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर साइन थीटा। यस सर। तो यहां से आ जाएगा एफ वाई अपॉन एफ बराबर साइन थीटा। तो यहां से एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 और एफ की वैल्यू 20 रख दो। 20 ये फिर से 1/√2 साइन 45 यही लिख दो। साइन 45 यही कर दो। यस सर। तो यहां पे 20 1/√2 और ये अभी सोल्व किया था 10√2। यस सर। तो ये एफ वाई भी 10√2 आ गया। और सही बात है 45 पे धक्का लगेगा तो दोनों तरफ बराबर फोर्स लगेगा। ओके, तो बच्चों यहां से देखो एफ वेक्टर कितना आ जाएगा। तो एफ वेक्टर आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो यहां से कितना आ गया एफ वेक्टर, दोनों 10√2 यस सर, ये एफ वेक्टर। तो 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। यस, तो 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। ओके, अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया। बेटा समझना तो आपको पड़ेगा, कंपोनेंट करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सब बेसिक मैथ में बता दिया, 9th क्लास में भी था ये। फटाफट बताओ कितने लोगों को समझ आया। कितने लोगों को समझ में आया। अरे छोड़ो ना यार बेटा, इस पे हमारे पे ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो। वो गंदी नाली के कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बनना है बेटा। जल्दी देखो, अब ठीक है बेटा, कुछ चीजें होती है जो 2-3 बार में समझ में आती है, उतावले मत हुआ करो। ओके, थोड़ा पेशेंस रखा करो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आ जाओ एक कंपोनेंट। सर ये कंपोनेंट से फायदा क्या होगा अभी बताता हूं। ये देख, कल मैंने तेरे को एडिशन, अब देख कंपोनेंट का फायदा। एक कल अपन ऐसे ऐड कर रहे थे, याद है। ये वाला एडिशन तो तुम सीख गए। देखो ये कल कराया था, 8 न्यूटन आगे 6 न्यूटन ऊपर, याद आया। तो इसको उठा के रख दो। इसमें तो सीधी पाइथागोरस लग गई थी बेटा। ये कल करा दिया था मैंने एडिशन, याद है। ट्राइंगल लॉ से हेड पे टेल रखी थी। पहले इसको पैरेलल शिफ्ट किया था। पैरेलल शिफ्ट क्यों, क्योंकि हेड पर टेल रखनी थी। और एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता था, तो 6 न्यूटन को 6 न्यूटन को इधर शिफ्ट किया था। याद है कल किया था। और फिर पहले की हेड पर दूसरे की टेल, फिर रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये रिजल्टेंट होता है। या ट्राइंगल लॉ से दो साइड अगर रेगुलर मैनर में तो तीसरी अपोजिट मैनर में, दो रेगुलर साइड रेगुलर मैनर में तो तीसरी अपोजिट मैनर में रिजल्टेंट को बताती है। तो ये आया था 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बेटा कल 50 बार किया था ये, याद आ गया। कल रिजल्टेंट निकाला था। ओके, पर कल अपने पास दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे। कल तक अपने पास दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे। अब आज देखो, ये कल था, अब आज देखो, ये करो।
ये बेटा, तो अब बताओ ये नेट फोर्स एफ नेट ऑन 2 kg पार्टिकल का मैग्नीट्यूड एफ नेट, वेक्टर फॉर्म में बता एफ नेट एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ठीक है, करो। ये 2 kg का पार्टिकल है, टू केजी का पार्टिकल करो। आप देखो तिरछे फोर लगा दिए, पहले इसके टुकड़े करो, पहले इसका परपेंडिकुलर डाल के टुकड़े करो, क्योंकि बच्चों अपने को एक्स और वाई पसंद है। ट्राइंगल लॉ अभी तक अपन ने डेरिवेशन नहीं किया है, ट्राइंगल लॉ में अभी तक अपन ने पूरा पढ़ा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हम बेसिक सीख रहे हैं। चलो मैं करता हूं, ये मैं कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, मैं कर रहा हूं। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, यस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो, पहले सबसे पहले इधर देखो, वी लाइक एक्स, वी लाइक ओनली एक्स एंड वाई component of force, y component not angled vector, not angled vector। ठीक है, हमें तो ये पसंद है कि एक इधर आ जाए कंपोनेंट, उधर आ जाए। याद है कल 4 दिए थे, वाई में ऊपर, वाई में नीचे, राइट में आगे, राइट में पीछे। अब बच्चों मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये वेक्टर तिरछा है, तो इसके टुकड़े करो। रिजोल्व 10 न्यूटन एंगल्ड वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन फर्स्ट, देन सॉल्व, देन थिंक, देन ओके सॉल्व फर्स्ट। चलो आ जाओ। तो पहले बच्चों इसके कंपोनेंट करते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यस सर, तो आ जाओ, पहले इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, इधर देखो। तो बच्चों पहले इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, तो इसको साइड में ले रहा हूं, देखो। तो पहले बच्चों इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये देखो, यस सर, ये तो बच्चों ये है 10 न्यूटन और ये है 53 डिग्री। यस, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये याद है टुकड़े करना भी सिखाया था, तो बोल दो एक टुकड़ा पीछे आएगा। अगर आप किसी को यूं फोड़ दो लगाओगे, आप यूं फोड़ लगाओगे तो वो पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा। देखो यूं तिरछा फोड़, तो वो पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा, पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा। इसके टुकड़ा करो पहले, ये देखो, ये तो एक पीछे और एक ऊपर, अरे फील आनी चाहिए पीछे और ऊपर। तो बोल दो ये आ जाएगा 10। याद है, ये देखो, अब ये याद कर लो, एंगल वाला कंपोनेंट सीधा लिख रहा हूं, एंगल वाला कोस होता है बेटा, एंगल वाला कोस होता है। देखो ये कोस होता है, ये याद ही कर लो। हॉरिजॉन्टल एंगल वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है, याद कर लो। एंगल वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है और परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। ये रट लो, जिससे एंगल बनता है वो कोस थीटा होता है और वो साइन थीटा होता है दूसरा वाला। ओके, तो ये देखो, ये वाला हो जाएगा 10 कोस, ये देखो 10 कोस 53 डिग्री। यस सर, और ये हो जाएगा 10 साइन 53, 10 साइन 53। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट में साइन आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में साइन आता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस में कोस आता है। यस सर, तो ये आ जाएगा कोस 53 और ये आ जाएगा साइन 53। तो ये हो जाएगा एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके दोनों टुकड़े आ गए, इस वेक्टर के 2 टुकड़े आ गए। तो देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस 53, याद है 10 53 होता है 4/3, याद है ग्रेटर देन 1। और इससे आप ट्राइंगल बनाओगे, इधर देखो, एक इधर साइड में लिख रहा हूं 10 53, देखो 10 53 बराबर 4/3। इसका ट्राइंगल बना दो, ये 53, ये 4, ये 3, ये 5, ये 4 3 5। ओके,
कोस 53, कोस 53 3/5, ए कोस 53 3/5, साइन 53 4/5, ए साइन 53 4/5, कोस 53 3/5। बेटा आप tan 53 याद रखो, tan 53 4/5 3 होता है और tan 37 3/4 होता है। tan 53 4/3 होता है, tan 53 4/3 होता है, तो 4/3 लिख के ये 5 आ गया। तो बच्चों cos 53 3/5 और sin 53 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, सब सिखा रखा है बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ में सिखा रखा है। ओके चलो आ जाओ। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos 53 की वैल्यू, cos 53 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, ये सिखा दिया बेसिक मैथ, ये सब बेसिक मैथ में सिखाया था। बेसिक मैथ एक से दूसरे एंगल कैसे निकालते बता रखा है। एक ट्राइंगल बनाओ, tan 53 याद रखो और ट्राइंगल बना लो, tan 53 याद रखो। अब आप चाहो तो सारे रट लो। ओके तो ये 3/5, तो मतलब ये आ जाएगा बच्चों ए 6, यस सर। तो ये आ गया ए 5 2 जा ये 6, तो बच्चों 6 न्यूटन पीछे आ गया, यस सर। तो बच्चों आपके इस 10 न्यूटन में से एक 6 न्यूटन पीछे है, और ये सोल्व करोगे तो 10 और साइन 53 4/5, ए साइन 53 4/5 देखो, यस सर। तो यहां से ये कट गया 2 बार, तो ये 8 ऊपर। तो बच्चों इसके 2 टुकड़े हो गए, 8 ऊपर और 6 पीछे, 8 ऊपर 5। तो बच्चों इसके 2 कंपोनेंट हो गए, देखो ये, अब ये यहां लिख रहा हूं, तो ये 6 न्यूटन पीछे और 8 ऊपर है, उसको यहां ला रहा हूं। ये समझ में आ गया कैसे आ गया ये, यस सर। तो इस वाले के 2 कंपोनेंट हो गए, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आया ये, और एक पीछे आया। अब मैं बोल दूं इसको हटा दिया, यस सर। तो बच्चों इस 10 न्यूटन के 2 टुकड़े कर दिए, ये और ये, तो ये हट गया और ये 2 कंपोनेंट आ गए। अब सारे एक्स और वाई में हो गए, अब सारे एक्स और वाई में हो गए। अब पाइथागोरस लग जाएगी, ओके, अब पाइथागोरस लग जाएगी, ओके। आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ अगले पेज पे, यस सर। तो अब ये 2 kg का पार्टिकल है, इस पे लग रहा है 14 न्यूटन आगे, इस पे लग रहा है 6 न्यूटन पीछे, और इस पे लग रहा है 8 न्यूटन ऊपर। ये होगा 3 फोर्स। तो बच्चों कल तक तो मैं ऐसे ही देता था, आज मैंने तिरछा फोर्स दे दिया, आज मैंने तिरछा फोर्स दे दिया, ओके। तो बच्चों ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये 2 kg का पार्टिकल है, इस पे रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, 14 - 6, ये 8 न्यूटन, यस सर, और ऊपर भी 8 न्यूटन, यस सर। 14 - 6 8 न्यूटन आगे और 8 न्यूटन ऊपर, 8 न्यूटन आगे 8 न्यूटन ऊपर, ओके, यस सर। ये 8 न्यूटन ऊपर 8 न्यूटन आगे। अब लगाओ पाइथागोरस, अब लगाओ पाइथागोरस, यस सर। तो बच्चों तिरछा फोर्स आए तो कंपोनेंट करना आने चाहिए, तिरछे फोर्स के कंपोनेंट करना आने चाहिए, ओके। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, यस सर, ये तो बोल दो इसको पैरेलल शिफ्ट, यस सर। तो बस चलो पैरेलल शिफ्ट, यहां लिख रहा हूं पैरेलल शिफ्ट, यस सर, पैरेलल शिफ्ट। तो जैसे ही पैरेलल शिफ्ट करोगे तो अगला डायग्राम ये बन जाएगा, ये देखो, ये 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, यस सर। और या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, चलो आ जाओ, आज पैरेलल शिफ्ट नहीं वेक्टर फॉर्म लिखते। तो मतलब ये वाई डायरेक्शन में आके देखो, ये वाई डायरेक्शन थी, ये वाई डायरेक्शन है, यस सर, और ये एक्स डायरेक्शन है, यस। तो बोलो कितना आ जाएगा एफ, तो एफ आ जाएगा बच्चों 8i प्लस 8j, यस सर, 8i प्लस 8j, यस सर। 8 आगे और 8 ऊपर, 8i प्लस 8j, यस सर। तो बच्चों ये तो आ गया पहले का आंसर, और सेकंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है, इसको देख के भी निकाल सकते हो और पैरेलल शिफ्ट करके भी निकाल सकते हो, ये देखो पैरेलल शिफ्ट करके भी निकाल सकते हो। ये तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2, पाइथागोरस लगा दो, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8√2, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8√2 सिखा दिया सब। हेलो, चला जाओ, ठीक है सर। तो यहां से 8√2 इससे भी निकाल सकते हो,
यस, तो ये पैरेलल शिफ्ट करके, ये पैरेलल शिफ्ट, यस सर, ये पैरेलल शिफ्ट, ओके। तो यहां से देखो एफ कितना आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, याद है एफ का मैग्नीट्यूड एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई, याद है आई कैप जे कैप का स्क्वायर करके रूट कर दो, यस सर। तो यहां से आ जाएगा 8√2 न्यूटन, खत्म, यस। तो मैग्नीट्यूड तो मच्छर हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, सब मच्छर है, मच्छर, ओके मच्छर। चलो आ जाओ। तो बच्चों वापिस से रिपीट कर रहा हूं सारी बात, एक बार आ जाओ। आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने सीखा कि वेक्टर में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते। यूनिट वेक्टर जब भी दिख जाए मैग्नीट्यूड 1 कर दो और स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो, तो आपका एक में आंसर प्लस माइनस √3/2 आ गया था। फिर एक क्वाड्रेटिक बनी थी जो मेरा दिल गलती कर बैठा था, तो यहां पे 2 कर दो, √3 की जगह 2 कर दो, तो ये सोल्व करने पे बच्चों ये आ गई थी क्वाड्रेटिक, तो -1 -3 आया था। इससे हमारी मैग्नीट्यूड की प्रैक्टिस हो गई थी। एक कल का होमवर्क था, ये यूनिट वेक्टर निकालने थे, तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, ओके। और फिर मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर करके सबको चेक कर लिया था, ओके। फिर बच्चों एक मैंने वेक्टर घर से बनाने के लिए दिया था, बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन, तो बच्चों बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन ले ली, तो किसी का मैग्नीट्यूड किसी की डायरेक्शन, ओके। फिर बच्चों इक्वल वेक्टर में सब इक्वल कर दिए, आई जे के इक्वल, ए एक्स बराबर बी एक्स, ए वाई बराबर बी वाई, ए जेड बराबर बी जेड। फिर पैरेलल में लैम्डा टाइम्स कर दिए, पैरेलल में लैम्डा टाइम्स कर दिए, तो बच्चों 4 टाइम्स था, बी का कोफिशिएंट 4 टाइम्स था आई कैप वाला, तो बाकी सबको आई कैप 4 टाइम्स कर दिया। कमेंट कर दो आनंद आ गया, कमेंट कर दो आनंद आ गया। आज एंगल बिटवीन वेक्टर समझ में आ गया सब, स्मॉलर एंगल लेते, दो वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल लेते। बेटा मजा आ गया हो तो कमेंट कर दो मच्छर आग और मजा आ गया, मच्छर आग और मजा आ गया, तीनों में से कुछ भी लिख दो, मच्छर आग और मजा आ गया। एंगल बिटवीन वेक्टर फटाफट कमेंट करो। ये एंगल बिटवीन वेक्टर छोटा वाला एंगल लेते हैं और टेल मिलानी होती है, दोनों की टेल मिला के छोटा एंगल ले लेना, दोनों की टेल मिला के छोटा एंगल ले लेना। कल डीपीपी डिस्कस, कल डीपीपी के जितने भी वेक्टर की डीपीपी आपको जो मिली है, वेक्टर की डीपीपी, बेटा कई बार क्या होता है थोड़ा सा कंटेंट कम कवर होता है तो अगले दिन भी अटेम्प्ट कर लिया करो, ओके, अगले दिन भी अटेम्प्ट करके देख लिया करो। कई बार हम जितनी उम्मीद करते उतना कंटेंट कवर नहीं हो पाता, ओके। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, शाबाश। पढ़ने वाले बच्चे यकीन 1.0 में, यकीन 1.0 में इस बार पढ़ने वाले बच्चे, शाबाश, तूफान ले आएंगे अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो, ओके, यस सर। तो ये छोटा वाला एंगल, ओके। तो एक होमवर्क दिया है, घर से करके लाओगे। अब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, रिजोल्यूशन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ट्राइंगल लो से दोनों टुकड़े निकाल लो। ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से, तो बच्चों एक्स और वाई, तो बच्चों दो कंपोनेंट आ जाएंगे एक्स और वाई, ये टुकड़े हो गए, ये देखो टुकड़े। अब ये याद रखना बेस वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है, रट लो, बेस वाला एंगल वाला कंपोनेंट cos थीटा, यहां लिख लो, ये याद करना है, ये याद कर लो, एंगल वाला cos थीटा, ये परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, ये याद कर लो, खत्म। तो टुकड़ों में एंगल वाला cos थीटा, ये देखो, ये टुकड़ा करे तो अब ये याद ही कर लो, ये याद ही कर लो, ये एंगल वाला cos थीटा, ये एंगल वाला cos थीटा, तो बच्चों सीधा लिख दूंगा tan cos थीटा, ये देखो tan cos थीटा सीधा लिख दो, और ये tan sin थीटा सीधा लिख दो, ओके सर। एंगल वाला cos थीटा याद ही कर लो, यस सर। ये एंगल वाला cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला sin थीटा, रट लो। एंगल वाला cos थीटा, बेटा लव यू ऑल, लव यू ऑल, शाबाश, ओके, खत्म। ये कंपोनेंट करना सीखा, उस पर क्वेश्चन दिया। एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कंपोनेंट वाले पे होमवर्क दे रहा हूं, कंपोनेंट वाले पे होमवर्क दे रहा हूं। हाँ ये देखो होमवर्क,
ये करके लाना, ये 2 kg का पार्टिकल। यस सर। तो बच्चों एफ नेट बताना है, ये डॉटेड लाइन बना दो, एफ नेट वेक्टर फॉर्म। सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, सेकंड चलो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यस सर। थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेक्टर फॉर्म में करके लाओगे। एक कंपोनेंट करना सीखना है, रिजोल्यूशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, रिजोल्यूशन की प्रैक्टिस। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आएंगे करके लाना। यस सर, चलो मैं भेज दूंगा। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय। एक कुछ होमवर्क भेजूंगा करके लाना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक पढ़ने वाले बच्चों को। धन्यवाद, बाय बाय। और स्पैमर आपका भी धन्यवाद, बाय बाय।